నేడు తాండూరు పట్టణంలో రైల్వే స్టేషన్ కూడలి యందు ముస్లిం మత పెద్దల ఆధ్వర్యంలో తేదీ 29 సెప్టెంబర్ నాడు హిందూ వక్త అయినటువంటి ఏతి నర్సింగ్ ఆనంద్ అనబడే ఈయన గజియాబాద్ లోహీనగర్ హిందీ భవన్ యందు ముస్లింల యొక్క ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి మహమ్మద్ ముస్తఫా సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అనబడే తమ నబీను కించపరిచే విధంగా ప్రసంగిస్తూ ముస్లింలను రెచ్చగొట్టే విధంగా మెజారిటీగా ఉన్న హిందువులు చేతిలో ఆయుధాలు చేపట్టి మైనారిటీగా ఉన్న ముస్లింలపై దాడి చేయాలి అనే ప్రసంగాన్ని యూట్యూబ్ లో వైరల్ అవుతుండగా అది తెలుసుకున్న మత పెద్దలు తమ అసహనాన్ని వెలుగుచూతూ నేడు తాండూరు పట్టణంలో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఏతి నర్సింగ్ ఆనంద్ పై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయాలని ముస్లిం మత పెద్దలు అందరూ కలిసి తాండూరు పోలీసు వారికి వినతి పత్రం అందివ్వడం జరిగింది. నిన్నటి రోజు ముస్లిం యువకులంతా కలిసి తాండూరు పోలీస్ స్టేషన్ లో ఏపీ నర్సింగ్ ఆనంద్ పై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని దరఖాస్తు ఇవ్వడం చాలా అభినందనీయం. యువకులతో పాటు అలీం షాలో కు కూడా ధన్యవాదాలు. ఇది విదితమే. ఈ కార్యక్రమంలో క్యూషీద్ హుసేన్, కమల్ అతర్, అజర్, మౌలానా, అబ్దుల్ హాదీ షహారీ, అబ్దుల్ రఫ్, సత్తార్ ముజాహాదీ, అబ్దుల్ అహాద్, అబ్దుల్ అలీం షాలో, ఇంతియాజ్ బాబా, బాబర్, సలీం, ఫయాజ్, అమ్జద్ ఖాన్, ఫయాజ్, అడ్వకేట్ అయూబ్ ఖాన్, నవీద్ షహారీ, నయ్యార్, కాజు, ఫిరోజ్ ఖాన్, సలీం, ఇంద్రనగర్, ముఖురం అన్వర్, ముస్లిం యువకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. हमारे पूरे मुल्क में 8 या 9 तारीख को पूरे मुल्क के दानिश्वर और बड़े लोगों की मीटिंग है इस सिलसिले में कि हेट स्पीच और ऐसे नबी के खिलाफ कोई बोल। आए हुए तमाम काबिल कदर नौजवानों, जिम्मेदारान तांडूर, प्रेस वाले, तमाम बुजुर्गों को, तमाम अहबाब को हमारी जानिब से सलाम और आदाब अर्ज है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो शरारत का सिलसिला है, ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये काम किया जा रहा है। उनकी कोई हकीकत नहीं है, उनकी कोई जो है ना कोई मुकाम नहीं है। ये ऐसे गिरे हुए जो लोग हैं जो अपने जो है ना सही माँ बाप के नुस्खे को जो नहीं पैदा हुए, वही लोग ऐसी जलील और गिरी हुई हरकत कर रहे हैं। हमको इश्तियाल में लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे नौजवानों को जो है ना अल्लाह ताला बहुत सब्र दिया है। हम लोगों की हिदायत पे वो लोग खामोश है और ये बहुत बड़े पैमाने पे होने वाला था आज का एहतजाज, लेकिन वो एफआईआर होने की वजह से हमारे बड़े लोग बोले कि भाई इस मामले को मुख्तसर करके खत्म करेंगे, वरना ये सड़कें बस नहीं होते थे, ये तांडूर का जो है ना चौरस्ता बस नहीं होता था हमारे लोग अगर आगे बढ़े हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले हम जो है ना साबित कर चुके हैं कि हम क्या है, क्या कर सकते, लेकिन ये हमारी शराफत है। हम अखलाक के दायरे में, कानून के दायरे में रहते हुए हमारा एहतजाज हम दर्ज कर रहे हैं। लिहाजा मैं हुकूमत से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसे फितनों को, ऐसे शरंगेज बातें करने वालों को उनकी जबान को जो है ना कुफल डाल दिया जाए, उनको कैफे किरदार तक पहुँचा दिया जाए। बस आए हुए तमाम जिम्मेदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हिंदू भी अल्लाह के रसूल की इज्जत करते हैं, अल्लाह के रसूल को अपना वली मानते हैं, अल्लाह के रसूल की बात को सुनते हैं। तुम बेमानो 1% आधा % हिंदुस्तान को तबाह कर सकते हो, तुम कभी हिंदुस्तान को तबाह नहीं कर सकते। सारी कम्युनिटी, सारे हिंदुस्तान के लोगों को तकलीफ है, मुसलमानों को तकलीफ है, हिंदुओं को तकलीफ है, सबको तकलीफ है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ और पुलिस से भी गुजारिश करता हूँ, जो ऐसे लोग जो अल्लाह के रसूल के बारे में गलत इनको आप जो बंद रखे हैं अपने पिंजरे में % लोग मर जाएंगे। आप देख लेना, ये बात मेरी बात याद रख लेना, क्योंकि ऐसा खुसूर कर चुके हैं जिसका खुसूर की सजा मौत के अलावा कुछ नहीं है। आपको सिवाय मौत के अलावा कुछ सजा नहीं है। और इंशाअल्लाह आप अगर जेल में रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, आपकी हुकूमत बचेंगे आपको, लेकिन आप बाहर रहेंगे तो आपकी मौत यकीनी है। देख लेना आप, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर जो है हमको मदद करेगा, और जो मजालिम हम पे हो रहे हैं अल्लाह जो है हमको बराबर मदद करेगा, और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, हमें तो तस्वीर बनाने की भी इजाजत नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये कैसे हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर सकते हैं। उसी एहतजाज के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदारान, पार्टियों के जिम्मेदारान, जमात उलमा हिंद के जिम्मेदारान और यहाँ के नौजवान, आज यहाँ पर हम देख रहे हैं
हिंदुस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एक लाइन खींची जा रही है। ये सिर्फ और ये सियासत है, इसको हमें समझने की जरूरत है। आने वाले दिनों में हम इसको कैसा जो है हम डिफीट करना, कैसा इनको जो है हम हराना है, ऐसे मौके पे हम जो है इश्तियाल में ना आए। हम जो है हमारे जो दायरा है उसके अंदर रहकर काम करें। कल एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसके अंदर जो एक मेमोरेंडम पेश किया गया, आज भी एक मेमोरेंडम दिया जा रहा है तमाम जिम्मेदारों की तरफ से। आज हम देख रहे हैं हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के हालात भी बहुत बुरी तरीके से बिगड़ रहे हैं। हर तरफ से हम पर हमला हो रहा है। आज फलस्तीन में देखो हजारों बच्चे, जो पैदा नवमौलूद बच्चा है वो भी जो है शहीद हो रहा है। एक बच्ची की वसीयत वो लिख के गई है, अगर मैं शहीद हो गई मेरी अम्मा तो मेरे खिलौने मेरे भाई मेरे रिश्तेदार और मेरे पड़ोसियों को देना। तो ऐसे हालात दुनिया के हो रहे हैं। बहुत सी बातें सब लोग कह दिए, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। आज हम लोगों में इत्तेहाद की जरूरत है। हम ये नहीं चाह रहे वो हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, हम सबके बराबर हुकूक हैं। कोई किसी के मजहब में मदाखलत नहीं करना चाहिए। हम जो है किसी के मजहब के बारे में नहीं बोल रहे तो उनको भी हक नहीं कि हमारे मजहब के बारे में बोले। हुकूमत हिंद को, हुकूमत तेलंगाना को चाहिए कि वो अपनी तरफ से इनिशिएट लेके जो भी बदअमनी फैला रहे हैं हिंदुस्तान में उसको रद्द करें, उनको गिरफ्तार करें और उनको सजा तक जो है लेकर जाएं। जैसा कि अभी कमल अख्तर साहब ने कहा, यूपी में अगर कोई बात हुई एक पत्थर फेंक दिया तो आप जो है उनके घर को ढा दे रहे। जब इतनी बड़ी बात शान रसूल में कही है तो हम डिमांड करते हैं कि आप भी उसका घर मिसमार करें। जब भी आप सेकुलर होंगे, जब भी आप हिंदुस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर और एक जो है सीएम कहलाएंगे। एक के साथ एक इंसाफ, ये बेचैनी बढ़ती जा रही है मुसलमानों में। एक के साथ एक इंसाफ है और एक मजहब को मानने वाले के साथ एक इंसाफ है, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आप एक सेकुलर नाम रखे यहाँ पे जो है फिरका परस्ती फैला रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर जब कोई आवाज दे, जब कोई जो है हमारे शान रसूल में गुस्ताखी करे, हमारे इस्लामी बातों में मदाखलत करेंगे तो हम इकट्ठा होकर तमाम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। और हम कभी भी हमारे हिंदुस्तान के लिए भी हमारी जाने चाहिए। दुआ को हो कि अल्लाह ताला हम तमाम की सफ़ों में इत्तेहाद दे, हमको समझने की कोशिश करने की समझने की तौफीक दे, हक़ाइक़ को जानने की तौफीक दे। हक़ाइक़ क्या है, कौम और मिल्लत का इत्तेहाद क्या है, एक दूसरे की क्या मोहब्बत होती है, हम इसको समझने की कोशिश करें और हमारे दरमियान में इत्तेहाद पैदा करें। मैं यहाँ पर आए हुए तमाम नौजवानों का, खासकर नौजवान इस वक्त नौजवान हर मुल्क की, हर तंजीम के, हर पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। ये नौजवानों में अगर इत्तेहाद रहा तो तंजीमें आगे बढ़ सकते हैं, जमातें आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे में इत्तेहाद नहीं रहा, नौजवान अगर सोता हुआ रहा तो कौम के बड़े लोग कुछ नहीं कर सकते। नौजवान है तो सब कुछ है। और खासकर ये बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि हम उलमाए कराम को मानो, उलमाए कराम की तंजीम को आगे रखो, उलमाए कराम के कदम ब कदम चलने की कोशिश करो, उलमाए कराम के मशवरों पर चलो। उलमाए कराम के मशवरे हमारे लिए, नौजवानों के लिए, मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, तमाम के लिए बेहतरीन मशवरे साबित होते हैं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि उलमाए कराम भी हर मामले में आगे रहे। मैं यहाँ पर आए हुए सारे तंजीमों के जिम्मेदारों को, सारे पार्टी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं पुलिस वालों से कह रहा हूँ कि आप आइए, हमारा एहतजाज भी कामयाब होगा और हमारे डिमांड्स भी कामयाब होंगे। ऐसी शरपसंदी की बात करने वाले ये जो कुत्ते लोग होते हैं, ये जो लोग कुत्ते लोग होते हैं, ये जो यहाँ पर गाजियाबाद की एक मंदिर के पुजारी हैं, लेकिन इनको ये चाहिए था कि बात नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। यहाँ पर तमाम कौमें बसने वाली हैं, हर कोई अपने अपने तौर पे किसी न किसी को मानता है, लेकिन ऐसे हालात पैदा कर कर, इंतजार पैदा कर कर मुसलमानों के अंदर, हिंदुओं के अंदर ये हमारी गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हुकूमत से, पुलिस वालों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारा ये पीसफुल जो प्रोटेस्ट है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर हम ऐलान करते कि तांडूर के अंदर कि कल सुबह ये मामला है तो आ जाइए, बोल तो ये सड़कें हमारे लिए नाकाफी होते। हमारे नौजवानों के जोश को थामने के लिए हम हमारे बड़े ये जिम्मेदारी लिए है कि चंद लोग कल सुबह स्टेशन रोड पे मुख्तसर मुफीद तौर पे हम अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे और पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाकर सीआई साहब होंगे या डीएसपी साहब होंगे या एसपी साहब होंगे, हम उनको मेमोरेंडम देंगे। बोल के यहाँ सारे जमातों के जिम्मेदार, तमाम सियासी पार्टियों के जिम्मेदार यहाँ पर
पर आए हैं। और मैं हुकूमत वक्त से भी ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप असेंबली के अंदर भी ऐसा बिल पास कीजिए अपने अपने इलाकों के अंदर कि कोई किसी मजहब के पेशवा को या किसी मजहब के बड़ों को कोई किसी के खिलाफ में बात ना कह सके। इस वजह से कि हम कानून को अगर मजबूत बनाए तो कोई बोलने वाला पैदा नहीं होगा, आइंदा कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर आए हैं, दुनिया पूरी रोशन हो गई थी। अल्लाह के नबी जिस मुकाम से गुजरते थे, एक यहूदी बूढ़ी उनके रास्ते में कचरा और कूड़ा डालती थी, लेकिन एक दिन जब नहीं डाली, अल्लाह के नबी बोले कि आज क्या बात है यहाँ पर कचरा डाले। कि अल्लाह के नबी के दिल में ये बात आई, जाकर उसकी कैफियत लेंगे। वो नबी जो गैरों को भी जाके कैफियत लेते थे, तकलीफ देने वालों से भी कैफियत लेते थे, जुल्म करने वालों से भी कैफियत लेते थे, जाके नबी उस बुढ़िया के घर गए, जाके बोले क्या बात है आज तुम कचरा, मेरी मिजाज नासाज है। तो अल्लाह के नबी जाके वहां पर मिजाज पुरसी करे, नतीजा क्या निकला? अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला ने उस बूढ़ी को उस बूढ़ी के दिल को फेर दिया, उस यहूदी के दिल को फेर दिया। अल्लाह ताला उस बूढ़ी को कलमे पढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया और अल्लाह के नबी के हाथ पे मुशर्रफ पे इस्लाम कलमा पढ़ ली। ये हमारे अखलाक थे, ये हमारे अखलाक थे। हमारा मजहब हमको ये तालीम देता है। हमारा मजहब किसी मजहब को क्रिटिसाइज करो या किसी के खिलाफ में बोलो या किसी मजहब को कम बताओ, ये नहीं है। हर कोई अपने मजहब पे चल सकता है, हर कोई अपने मजहब पे आजादी तौर पर चल सकता है। लेकिन मैं आप नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग इत्तेहाद पैदा कीजिए, वो ताकत पैदा कीजिए। आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले जो ताकत हमारी यहाँ पर थी, उस ताकत को बनाने की कोशिश कीजिए। वो हमारी सफों में अगर इत्तेहाद हुआ तो ऐसे चूहे बिल्लियां ये जो बिलों से निकल रहे हैं, इनको बंद करने का एक ही जरिया है कि हमारी सफों में इत्तेहाद पैदा कीजिए।